नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि पोखरियाल। 28 सितंबर 1907 इस दिन ऐसे शख्स ने जन्म लिया जिसने हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपनी जान दे दी। जिस शख्स ने हिंदुस्तान के करोड़ों युवाओं को अपने इरादों से प्रेरित किया है, जो आज भी सोशल मीडिया की दुनिया में या फिर किताबों में और युवाओं के दिलो दिमाग में जिंदा है। उस शख्स का नाम है भगत सिंह। वैसे तो शहीद भगत सिंह के तमाम किस्से हैं, लेकिन एक ऐसा किस्सा भी है जिससे शायद आप अनजान हैं। ये बात उस दौर की है जब आजादी की जंग में तत्कालीन सरकार ने देश भर के अखबारों में भगत सिंह के नाम पर इश्तेहार दिए। इन इश्तेहारों में भगत सिंह को एक सिख नौजवान के रूप में दिखाया गया, बाकायदा पगड़ी पहने हुए। भगत सिंह का ये अंदाज थोड़ा चौंकाने वाला था। इससे पहले तक देश में भगत सिंह की जो छवि प्रचलित थी, उसमें वे एक इंग्लिश हैट पहने दिखाई दिए जाते थे, ना कि पगड़ी। 1928 में भगत सिंह ने खुद ही ये स्टूडियो पोर्ट्रेट खिंचवाया था। 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में भगत सिंह और उनके साथी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे। शहीद भगत सिंह खुद को एक पक्का नास्तिक मानते थे। अपने अंतिम दिनों तक उन्होंने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। जेल में रहते हुए उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूँ शीर्षक से एक लेख भी लिखा था। इस लेख में उन्होंने ईश्वर और धर्म की सत्ता पर अनेक सवाल खड़े किए। इस लेख के माध्यम से 23 साल के भगत सिंह ने अपने वरिष्ठ साथी भाई रणधीर सिंह को ये समझाने की कोशिश की थी कि देश और समाज को आगे बढ़ाने के लिए धर्म का रास्ता छोड़कर विज्ञान का रास्ता अपनाना होगा। लेख में भगत सिंह ने शुरुआत में ही साफ तौर पर लिखा कि मैंने तो ईश्वर पर विश्वास करना तब छोड़ दिया था जब मैं एक अप्रसिद्ध नौजवान था। तो ऐसा नहीं था कि वो बचपन से ही नास्तिक थे। वो कहते हैं कि अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद मैंने डीएवी स्कूल लाहौर में प्रवेश लिया और पूरे 1 साल उसके छात्रावास में रहा। वहाँ सुबह और शाम की प्रार्थना के अतिरिक्त मैं घंटों गायत्री मंत्र जपा करता था। उन दिनों मैं पूरा भक्त था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि भगत सिंह ने धर्म का रास्ता अपनाने से परहेज कर लिया। देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था। उस समय भगत सिंह ने राष्ट्रीय कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ आकर ही उन्होंने सारी धार्मिक समस्याओं, यहाँ तक कि ईश्वर के अस्तित्व के बारे में उदारता पूर्वक सोचना, विचारना और उसकी आलोचना करना शुरू किया। पर अभी भी वो पक्के आस्तिक थे। बाद में वो क्रांतिकारी पार्टी से जुड़े। 1926 के अंत तक उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि एक सर्वशक्तिमान परमात्मा की बात, जिसने ब्रह्मांड का सृजन, दिग्दर्शन और संचालन किया, एक कोरी बकवास है। और इस तरह एक आस्तिक भगत सिंह एक घोषित नास्तिक में तब्दील हो गया था। मई 1927 में जब भगत सिंह लाहौर में गिरफ्तार हुए तो कुछ पुलिस अफसर ने उन्हें नियमों से दोनों समय ईश्वर की स्तुति करने के लिए फुसलाना शुरू किया। पर अब वो एक नास्तिक थे। इस लेख का एक छोटा सा अंश मैं आपको सुनाना चाहूंगी, जिसमें भगत सिंह ने लिखा था कि ईश्वर में मनुष्य को अत्यधिक सांत्वना देने वाला एक आधार मिल सकता है। उसके बिना मनुष्य को अपने ऊपर निर्भर करना पड़ता है। तूफान और झंझावात के बीच अपने पांवों पर खड़ा रहना कोई बच्चों का खेल नहीं है। परीक्षा की इन घड़ियों में अहंकार यदि है तो भाप बनकर उड़ जाता है और मनुष्य अपने विश्वास को ठुकराने का साहस नहीं कर पाता। ईश्वर में विश्वास रखने वाला हिंदू पुनर्जन्म पर राजा होने की आशा कर सकता है। एक मुसलमान या ईसाई स्वर्ग में व्याप्त समृद्धि के आनंद की और अपने कष्टों और बलिदान के लिए पुरस्कार की कल्पना कर सकता है। किंतु मैं क्या आशा करूं? मैं जानता हूं कि जिस क्षण रस्सी का फंदा मेरी गर्दन पर लगेगा और मेरे पैरों के नीचे से तख्ता हटेगा, वो पूर्ण विराम होगा। वो अंतिम क्षण होगा। मैं या मेरी आत्मा सब समाप्त हो जाएगी। आगे कुछ नहीं रहेगा। एक छोटी सी जूझती हुई जिंदगी जिसकी कोई ऐसी गौरवशाली परिणति नहीं है, अपने में स्वयं एक पुरस्कार होगी यदि मुझ में इस दृष्टि से देखने का साहस हो। इतना ही नहीं, भगत सिंह ने ईश्वर पर भरोसा रखने वालों के लिए सवाल भी खड़े किए। उन्होंने लिखा कि हम आस्तिकों से कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। यदि आपका विश्वास है कि एक सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और सर्वज्ञानी ईश्वर है जिसने विश्व की रचना की, तो कृपा करके मुझे ये बताएं कि उसने ये रचना क्यों की। एक भी व्यक्ति तो पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। कृपया ये ना कहें कि ये उसका नियम है। यदि वो किसी नियम से बंधा है तो वो सर्वशक्तिमान नहीं है। वो भी हमारी ही तरह नियमों का दास है। कृपा करके ये भी ना कहे कि ये उसका मनोरंजन है। शहीद भगत सिंह आजादी के इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसे जितना पढ़ा जाए उतना कम होगा।
भगत सिंह अपने इसी निडरता के लिए जाने जाते हैं, जिसने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने वतन के लिए खुशी खुशी फांसी के फंदे को गले से लगा लिया था। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।